अलंकार त्यागपत्री जी। सबको बता दिया ये भाई साहब जीतेंगे जीतेंगे। अब आप हम भी बोल रहे हैं भैया गोली मार दो, तो क्या देश को पता चले कि यहाँ पे जो है आवाज उठाने में गोली मार तो दो। क्या वो वीडियो आपका ही है या मेरा ही है। एक तो एक ही टीम है, वो वाली कौन सी टीम है, सोशल मीडिया कौन सी लग जाती है, IT सेल। त्याग अपने आप में बहुत बड़ा एक शब्द है, और त्याग पत्र वो भी एक बड़े पद पे आने के बाद। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया कि जो त्याग करता है, जिस तरीके से अगर कोई बीज जो है जब त्याग कर देता अपना, वो सड़ जाता है, मिट्टी में पड़ जाता है, तो वृक्ष का रूप लेता है। यानी कि जब कोई अस्तित्व अपना खत्म कर देता है, उससे बड़ा स्वरूप होता है। वो आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो सम्मानित पद, सिटी मजिस्ट्रेट जैसे पद, आगे चल के आप जिलाधिकारी भी होते, उस पद को छोड़ दिया पल भर में, और आज पूरे देश में सम्मान बटोर रहे हैं, सबके दिलों में स्थान बना लिया है। जैसा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, अलंकार अग्नोत्री जी, और हम तो कह रहे हैं अलंकार त्यागपत्री जी। तो सर, इतना बड़ा आपने जो कदम उठाया है, त्याग पत्र का जो दर्द है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी त्याग पत्र भी दैनिक जागरण से दिया, और 27 साल की सेवा के बाद में एक नई पारी की शुरुआत की। तो आपका जब वो देख रहे थे तो हम समझ सकते हैं। 2 मुद्दे सर आपने लिए, एक UGC और जो हमारे अभिमुक्त राशन, दोनों में थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर हम आगे देखिए, जो पहला मुद्दा जो आपने त्यागपत्र में पढ़ा होगा, 5 पन्ने वाला जो हाथ से लिखा हुआ है, उसमें ये था कि जो शंकराचार्य जी का जो स्नान जहाँ पे हुआ था, उसमें जो आपने देखा होगा बटुक शीश, जो बटुक ब्राह्मण शीश थे, उनको चोटी पकड़ के घसीट कर पीटा गया स्थानीय प्रशासन द्वारा। एक तो ये था कि उसमें भी हमारे जो माननीय जो है सजाती, मतलब सिर्फ सजाती किस लिए बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे अगर होता, मैं लोधी राजपूत, तो लोधी राजपूत से यादव होता, यादव अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछता। तो हम ब्राह्मणों से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई चोटी खींच के मार रहा है, आपने क्या कोई किसी से पूछा भाई, आपने क्या मैसेज पास किया कि देखिए, वो जो भी व्यक्ति वहां पे पीट रहा था, वो कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा था कि वो लड़ रहा था, नॉर्मल था, घूम रहा था, उसको 2 लोग हाथ से पकड़ के आराम से लेकर अंदर बंद कर सकते हैं, गिरा के चोरी के, ये बहुत गलत था। ये मैंने क्वेश्चन अपने अपने माननीय जनप्रतिनिधि जो PM उनसे पूछा। दूसरा, आपका जो UGC रेगुलेशन 2026, जो बहुत ही जो प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ जनरल और OBC को डिवाइड करके गृह युद्ध में धकेलने के लिए, उस नियत से कि अभी थोड़े दिन हमारी सरकार और जो केंद्र की सरकार किसी से भी स्टेबल रहे, और राज्य की सरकारों में हम अपने हिसाब से तंत्रों को बैठा सकते, इस उद्देश्य से लाया गया था। लेकिन ये ईश्वर का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान का वर्ष है, बजरंगबली का आशीर्वाद है, उनकी जो प्राकृतिक हम लोग के माध्यम से पहले ही, जब मुझे 10 दिन लगे, 15 तारीख से 26 तारीख 25 तारीख का वेट किया, बहुत कोशिश करी, पूरे राष्ट्र में जितने भी लोगों को हम लोगों जो हमारे संगठन थे उनको बताया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मीडिया का भी कोई आदमी पिक नहीं कर रहा था, इवन न्यूज चैनल नहीं पिक कर रहे थे, और जो हमारे जितने भी प्रेस और प्रिंटिंग थी, वो भी उसको बस छोटा मोटा ज्ञापन का एक न्यूज डाल के छोड़ दे। जिस दिन रिजाइन दिया, उसके बाद जब मैंने बताया, एक दूसरे को बताना चालू किया, और हमारी सीनियर लीडर जो लीडरशिप थी, जो एडवोकेट्स की टीम थी, जो जितने भी हमारे वकील अधिवक्ता बनने थे, उन लोगों ने भी जब बोलना अलग अलग स्तर पे, बाल स्तर पे बोलना चालू किया, तब देश में जितनी जागरूकता जो फैली, उन जो 3 दिनों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी ही निर्णय लेके स्टे देना। लेकिन उसके बाद भी अभी भी देखिएगा, 26 तारीख से लेकर आज 5 फरवरी हो गई, आप कहते हैं कि मुझे रिजाइन क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा, इससे राजा भैया ब्रजभूषण सिंह जी घोड़ावाल और कलराज मिश्र जी, जो अभी इस समय किसी MP MLA पद पे नहीं, उन 3 लोगों ने बोला है। लेकिन आप सोचिए, ये आपके अगर प्रतिनिधित्व तो कर रहे होते, आपने बात कर रहे होते, आज की डेट में भी कोई रिपोर्टर पूछ ले रहा है तो ऐसे करके चेन बन जा रही है, कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोल दिया तो आका पता नहीं कौन सी गोली मार देंगे। अरे हम भी बोल रहे हैं भैया गोली मार दो, तो क्या देश को पता चले कि यहाँ पे जो है आवाज उठाने में गोली मार दी जाए। जिस तरीके से सरकार सनातन धर्म के आगे बढ़ाकर के बात करती है, और सनातन की पोषक है, संवाहक है, उसके लिए काफी संरक्षण और माना जाता है सनातन को आगे ले जाने वाले। ये सरकार सनातनी नहीं है, ये छद्म सनातनी है, ये सिर्फ दिखावे के लिए। आपके हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक हिंदू सम्मेलन कराते हैं, दूसरा जनरल OBC SC ST मार रखा आपने। आपको तो जाति खत्म करनी चाहिए थी, जातियों को संरक्षण आप पढ़ा के देना चाहिए था। आपने जातियों को इंस्टीट्यूशनल आपने एक जामा पहना रखा है, जिंदगी भर लड़ते रहो जातियों पे। तो इतनी हिम्मत एकदम कैसे आ गई? बजरंगबली, अमिताभ ठाकुर का हस्त देख ही रहे हैं। बजरंगबली मैं बताऊं, सूर्य भगवान का वंश है, इसमें जितने भी ये जो कुकर्म दुष्कर्म हो रहे होंगे, इनका प्रकटीकरण होगा और उसका निस्तारण होगा। इस समय सूर्य भगवान, आप किसी से ज्योतिष से पूछ लीजिएगा, सूर्य भगवान का वंश है, सूर्य भगवान अब चढ़ रहे हैं,
अब देखिएगा और धीमे धीमे ये अपने आप गायब। मुझे तो ये समझ में आ रहा है 1 से 2 महीने के अंदर इनसे ये जाने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बजरंगबली कोई कभी कभी दृश्य दिखाते हैं, ये जा रहे हैं। यानी कि सूर्य जैसे तेज का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है, काफी उष्मा ऊर्जा भी है, इसी तरीके से आपने भगवान सूर्य को लेकर के, बजरंग को लेकर के क्या है आगे, क्या करने वाले? नहीं, आगे एक देखिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प आने वाला है और एक समावेशी विकल्प होगा जिसमें सभी दलों के साथ बैठा जाए। अब उनसे ये बात की जाएगी, देखिए बहुत हो गया, अब हम सब लोग लड़ लिए, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें देश को एक संरचना पे बनाना है। हमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी शादी ब्याह और आगे के जो संस्कार हैं, इसके अलावा देश में हमारे कोई रिसोर्स की कमी नहीं है। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हमें तो लोगों को तैयार करना, अगली फसल। हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें थोड़ी ना, जैसे पौधा लगाया लिख दिया ओबीसी, लिख दिया एससी। पौधा है जो प्राकृतिक प्रक्रिया में जो चल रहा है उसको होने दीजिए। तो अगली पारी की क्या उम्मीद की जाए? अगली पारी जो है हम लोग जल्दी पहले विकल्प पे अपनी पूरी टीम जो है पूरी चर्चा चल रही है, विकल्प को कैसे इस समावेशी जो हमारी विचारधारा के साथ कैसे जोड़ा जाए और सभी दलों के साथ उसमें बात करी जाए। एक सर आपका वीडियो देख रहे थे, हमारे यहाँ के जो जितिन प्रसाद है वो सांसद हैं, पड़ोस के मंत्री भी हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सांसद तो उनके लिए चूड़ी और इस तरीके से, तो क्या वो वीडियो आपका ही है या? मेरा ही है और उसमें कोई वो नहीं है। अभी आपको देखिए, ये अभी हमारे वर्ड्स, अभी आपने जनता के वर्ड्स नहीं सुने हैं। उस जो वीडियो में जो लड़ाई हो रही है, जरा जनता के वर्ड्स सुन लीजिएगा, तब आपको ये गरिमावान हमने वर्ड्स बोले हैं। आप सोचिए मैंने क्या बोला। 26 तारीख से आपका एक स्टेटमेंट नहीं है, 10 सेकंड का आपका एक स्टेटमेंट नहीं जारी हो पा रहा है। आप सोचिए। मैं और ये भी बता दे, वो बड़े भाई हैं, हम यहाँ आपस में लड़ने नहीं आए। हम सिर्फ उसमें किसी पत्रकार महोदय ने अपना पूछा था कि ऐसा ऐसा है, मैंने पूछा था कि ये यहाँ के कौन है सांसद, क्योंकि कई बार बलसीमन में पता नहीं होता है सांसद कहीं, जैसे एटा में 4 सांसद है, कहीं वो जलेसर साइड अलग सांसद है, अलीगंज साइड अलग सांसद है, मरहरा साइड अलग सांसद है। तो हमने पूछा तो पता जितिन प्रसाद जी, तो मैंने वही पूछा था कि अगर ऐसा है तो वो जी घटना है वो सत्य है, लेकिन ये जो है बड़े भाई पहली बात देखिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। उसको अगर और इशू बनाना चाहते हैं उनको बनाना चाहिए, बनाए, लेकिन हमारा कोई निगेटिव इंटेंशन नहीं था। वो अपना जो है खासकर अपनी टीम को बोले, ज्यादा इस अपनी टीम को खासकर बोले, अपनी टीम को देखिए कैसे जो है उस पे जो ट्रोल किया जा रहा है कि आपने जो है बोलना नहीं, आपकी टीम ने ये आपसे नहीं पूछा कि आप जवाब के लिए उल्टा हमारे पीछे, अरे मैं तो साधु बन के मैं समर्पण कर दिया, तो मेरा तो खर्चा भी आप लोग चलाएंगे भाई, मेरा तो खर्चा भी आप ही लोग दे रहे होंगे, 2-4 रुपए दे रहे होंगे, तो मेरा खर्चा चल रहा हो। अब आप मुझे ही गाली देने लग जाओ तो आपका हर्ष तो भी प्रकट ही करेगी। आप देख लीजिए, मुझे गाली देना चालू किया उन्होंने, इन्होंने ऐसा ऐसा बोला। अरे स्टेटमेंट बोला था उसको, वही खत्म हो जाना चाहिए था, कोई हम उनसे लड़ने नहीं आए यहाँ पे। आप सोचिए भाई, अगर मैं उनको भाई मान रहा हूँ, मैं कोई द्विजद्रोही नहीं हूँ कि मैं उनके पीछे में लग जाऊंगा। अगर मैं एक भी मैं निगेटिव स्टेटमेंट पास कर लें तो उसका भी मायने होते हैं। तो उनको खासकर अपनी टीम को बताना चाहिए ये चीजें मत करें, इस समय ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। अगर आपने तब ठीक होता, आप जिस दिन रिजाइन किया होता, आप अगले दिन खड़े हो गए होते, तब मैंने कुछ अल्टा सीधा बोला। आप आज की डेट में भी शांत है। आपके पूरा परिवार को हम देख रहे थे, एक संस्कार जो हमें मिलते हैं ना, तो हमें हिम्मत देते हैं। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी एक त्याग का एक संस्कार जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बताएं कि इससे पहले भी देखिए, मेरे पिताजी के जो देहांत में सबसे बड़ा लड़का हूँ, 10.5 साल की उम्र में हो गया था। मेरे 5 भाई बहन हैं और सभी को पढ़ाने लिखाने के बाद मैं मतलब ठीक ठाक, भगवान के सब बजरंगबली कृपा है, कोई अपना कोई वो नहीं, बजरंगबली कृपा थी जो सभी को पढ़ा लिखा दिया। यूपी स्टेट में और IIT में बीटेक करने के बाद 10-11 साल नौकरी करने के बाद जब फ्री हुआ तब मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन। तो ये सब बजरंगबली का आशीर्वाद होता है। आपको किसी दृष्टा से किसी कार्य के लिए भेजा गया होता है, इसलिए यहाँ पे हम खड़े हुए, इसलिए आप सब में भी उत्साह का माहौल है। क्या आपको लग रहा है कि 26 तारीख के पहले क्या वही उत्साह का माहौल आपके दिल में था? नहीं था। आप लोग इस लेवल पे खड़े होते किसी भी एक आदमी के साथ, पूरे देश के किसी एक आदमी के साथ यहाँ इसलिए खड़े होते क्यों ब्राह्मण है? आप बताइए, ये कोई शिष्टा का नियम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ सभी SC ST OBC जनरल जो सब पीछे खड़े हो जाओ। जब मैं कह रहा हूँ ये सूर्य भगवान का वर्ष है, इससे हम आगे जाएंगे, देश को अच्छी आगे की तरफ ले जाएंगे, जाति उन्माद में नहीं, हम इसको ले जाएंगे सौहार्द में। तब समावेशी ये विषय करो। अच्छा, जो UGC का है तो आमतौर पे क्या सरकार ने आनंद फानंद में इसलिए किया कि इसका कोई राजनीतिक लाभ का उसका उद्देश्य था या क्या था? देखिए, जब आप आदमी को आदमी नहीं समझते, इन सबके बाद मैं देखो, मैं IT की टीम से हूँ
और मुझे ज्यादा पता है, इनके पास 100 200 300 करोड़ की आईटी टीम होती है। एक तो एक की टीम है, वो वाली कौन सी टीम है, सोशल मीडिया कौन सी लग जाती है, आईटी सेल। जैसे आपने देखा विवाद चल रहा होगा तो उन्होंने राम मंदिर बना दिया, ये देखो देश का ये कर दिया, एक तरीके से ये आईटी सेल काम करती है। दूसरी एक इनके बाद बहुत तगड़ी सेल होती है, उससे बोलते हैं एनालिटिक्स की सेल। एनालिटिक्स की सेल में ये होता है, आज एक धर्म के प्रति एक गलत स्टेटमेंट बोलो, उनको ये पता है, वो अपनी मॉडलिंग लगाते हैं, उसमें सास मॉडलिंग और अलग अलग तरीके की मॉडलिंग्स होती हैं। उस मॉडलिंग में ये चेक करते हैं इस वर्ड कीवर्ड बोलने से कितना देश में उन्माद फैलेगा, पोलराइजेशन कितना होगा। एक एक चीज इनके पास कीवर्ड्स होते हैं जिस आधार पर इन्हें पता रहता है। तो ये आदमी नहीं समझते, ये आपको मशीन समझते हैं। जैसे किसी एक धर्म के प्रति बोला तो इनमें उबाल आया, तो ये हमारा अपना हो गया, मतलब ये छटक के हमारा वोट बैंक बन गया। इस पे बहुत 300 400 500 करोड़ की फंडिंग होती है, क्योंकि ऐसा मैं ऐसी कंपनीज में काम कर चुका हूं जो ये सब काम करती हैं, जिनमें अब नाम बताना उचित नहीं है। सब लोग मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं। ओपिनियन पोल ऐसे ही नहीं आते, ये बहुत पैसा खर्च किया जाता है इस पे, क्योंकि ओपिनियन पोल का जो एरर मार्जिन होता है 2 से 3, कोई 1% लेता है, कोई 3% लेता है। 1% में पिक्चर होगी 50 और 200, 2% में ये पिक्चर लगती है 250 उल्टी। इस तरीके से क्या होता है कि ये मीडिया ओपिनियन पोल लाइक हो जाते हैं, ये भाई साहब जीतने वाले हैं, सबको बता दिया ये भाई साहब जीतेंगे। अब आप क्या होगा, ये जब यही जीतने वाले हैं तो अगर प्रभु से पहले दोस्ती बना लो, काम पड़ेगा। तो ये ओपिनियन पोल इसलिए बनाया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, इसको इतना मिलने वाला है। आप क्या सोचो कि हमारा लोकल कौन खड़ा हुआ विधायक किस पार्टी का, ये जीतेगा, चुपचाप जाके आंख बंद करके दिया है। ये आपके वोट को एनालिटिक्स के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, इसके बहुत पैसे मिलते हैं, ठीक है, लोगों को पब्लिश करने के पैसे मिलते हैं। मतलब इनकी एक एक पुष्ट जो है, एक ओपिनियन पोल में इनके एक पुष्ट का काम हो जाता है। तो देखो अल्लाह की बात कर रहा हूँ, हम लोग ठीक है, जो एनालिटिक्स कंपनी जो है हम लोग हैंडल करते हैं। तो देखो अभी आपने बड़ा विस्तार से सुना, बड़ा ये छोटा काम नहीं है। अब सिस्टम से लड़ाई जो है बहुत भारी होती है, बड़े सिस्टम से नहीं लड़ना है, सिस्टम है ही नहीं, आप सिस्टम हो, सिस्टम आपको, वो तो कॉर्पोरेट कंपनी की एम्प्लॉय है, वो कंपनी डूब चुकी है भाई, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो बड़ी एक क्रांतिकारियों की धरा से जो आज वो जो तेज और जिस तरीके से उद्गार आपने व्यक्त किए, तो निश्चित तौर पे ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए कुछ नया होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।